फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे मैम ने भी बताया स्टार्टिंग में ही कि हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करूंगा वेलकम से। अब एक्स्ट्रा की जरूरत हमें कब महसूस होती है? जब ऐसी कुछ चीजें हम अपनी जब हमें कोई बताता है या हम इस चीज को रियलाइज करते हैं। तो मैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि हम जहां भी जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहां पे दो ही कैटेगरी के आपको लोग मिलते हैं। एक तो कॉमन होते हैं और एक सक्सेसफुल लोग होते हैं। अब कॉमन लोग क्या होते हैं? आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज स्लोगन के साथ चलते हैं। फ्रेंड्स, और 90% लोग आपको इसी इसी पॉपुलेशन में मिलेंगे। गाड़ी नहीं है तो बाइक, स्कूटर, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। बच्चे अगर अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। इलाज के लिए आपके शहर में जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां जाके इलाज करवाएंगे। और छोटे से छोटे जो हम जैसे बर्थडे जैसा कोई ओकेजन भी हम भूल जाते हैं, नहीं बनाते उसको। फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉमन लोग हैं, ये हमेशा अपने आप को और अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज जोन में लेके जाते हैं। मतलब अपने बच्चों को वही सिखाते हैं, अपनी फैमिली को वही सिखाते हैं, और खुद को भी यही बोलते हैं कि जितना है उतने में गुजारा करो। लेकिन फ्रेंड, वहीं पे कुछ 10% लोग ऐसे हैं जिनको हम रिच क्लास लोग कहते हैं। मतलब रिच क्लास कहने का मतलब है कि इनको इनको ये पता होता है कि हमें नो कॉम्प्रोमाइज जोन में रहना है। मतलब जो चीज हमें चाहिए तो वो चाहिए, तो उसके लिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और उसमें वो और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनका अगर बच्चा भी स्कूल जाएगा तो फ्रेंड वो लग्जरी कार में जाएगा, उसको ड्राइवर ड्रॉप करने जाएगा। और वो आपके शहर का जो भी बेस्ट स्कूल होगा, बेस्ट से बेस्ट स्कूल, जो आप खुद देख लीजिए आपके शहर में कौन सा बेस्ट स्कूल है, वहां जाके पढ़ेगा। इलाज की बात आएगी तो चंडीगढ़ जैसा फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएगा। और छोटे से छोटा ओकेजन जैसे बर्थडे है तो वहां भी 500 से ज्यादा लोगों को बुलाएगा और बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इनका एक ही स्लोगन होता है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो फ्रेंड, आज 2024 ऑलमोस्ट खत्म है, मैं 25 से शुरू करता हूँ। क्या 2030 में हम अपनी फैमिली को वही कॉम्प्रोमाइज जोन में रखेंगे या नो कॉम्प्रोमाइज जोन में लेके जाएंगे? फैसला आप पे है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा। या आप आज जो भी इनकम बना रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को बी में लेके जाएंगे, यानी नो कॉम्प्रोमाइज जोन जोन में ले पाएंगे इस सैलरी के साथ, इस इनकम के साथ? तो ये पीपीटी देखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको 1% भी कहीं डाउट है अपने आप को इसको लेके कि आप नहीं पहुंचेंगे, तो फ्रेंड आप इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड, और उसके साथ साथ मैं आपको होप भी देना चाहूंगा, जैसे मैम ने बताया। होप के साथ, होप उस चीजों की जो हमारी चीज में मिसिंग है और हम यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं स्टार्ट करूं तो नीड्स के साथ साथ हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं जो कहीं ना किसी रीजन से फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला ड्रीम फ्रेंड, आज रब की मेहर है, हम सबके ऊपर छत है। मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास छत नहीं है। और हम सबके पास एक छत है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, आप सोच के देखिए, आपके पास इतना पैसा हो, आपके पास इतनी सारी गुंजाइश हो, आप ऐसा एक घर बनाएं जिसपे आपको होम लोन लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा एक घर बनाएं जहां पे आप रहें, आपकी फैमिली रहे, आपके फ्रेंड सर्कल आए, शादी हो, कुछ भी हो, आपको बैंक्वेट करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, कैसा रहेगा अगर ऐसी ऐसी लाइफ की, मतलब ऐसी चॉइस आपके पास हो? तो फ्रेंड, हम सब चाहेंगे कि हाँ, बस ऐसा घर हो जहां पे हम अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। फ्रेंड, ड्रीम कार, इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो हमेशा एक ही चीज डिस्कस होता था। अगर खासकर बॉयज की बात करो तो हम हमेशा यही कहते थे, जब हम इनकम में जाएंगे, यानी जब पैसा कमाने लगेंगे, वो जॉब के थ्रू हो या किसी और रीजन के, किसी और तरीके से हो, तो हमेशा 10 कार की बात करते थे। लेकिन फ्रेंड, जब हम जॉब में आए और हमने कौन सी कार ली और कौन सी कार हम ड्राइव कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप वो कार ड्राइव कर रहे हैं जिसको आप हमेशा ड्रीम में, या आज वो कार ड्राइव कर रहे हैं जिसकी जिसकी ईएमआई या जिसका बजट आपकी पॉकेट के साथ अलाउ करता है या मैच करता है? तो फ्रेंड, ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मौका देती है
हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं तो फ्रेंड जो आज अपनी मर्जी की गाड़ी चलाते हैं, तो फ्रेंड यहाँ से यही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है कि आज यहाँ से आप कुछ साल काम करिए और अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन। फ्रेंड जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज वो जमाना नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ो और आप ग्रो करेंगे या आप एक अच्छी नौकरी ले पाएंगे। लेकिन फ्रेंड नौकरी से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, आज नेसेसिटी है कि आपका बच्चा उस माहौल में पढ़े जो आपके शहर का बेस्ट स्कूल हो। लेकिन फ्रेंड होता फिर वही है, हमारी कई बार हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, हम उस फीस को हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजते हैं जो हमारे घर के पास होता है या जिसकी फीस हम अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड आप सोच के देखो कि अगर आपके पास इतना सारा पैसा हो, पैसे की कोई टेंशन ना हो, तो आप फ्रेंड जरूर अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजेंगे जो आपको लगता है कि आपके शहर का बेस्ट स्कूल हो या इंडिया का बेस्ट स्कूल हो। फ्रेंड एक और ड्रीम, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे किसी ना किसी किस्म का कोई ना कोई कर्जा है। फ्रेंड वो कर्जा होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, भाई बहन की शादी का खर्चा हो सकता है, बहुत सारे अनगिनत खर्चे हैं जो हमने कहीं ना कहीं से उधार लेके मैनेज किए होते हैं और उसकी ईएमआई पे कर रहे होते हैं। फ्रेंड आप सोच के देखिए, अगर आपके पास ऐसा मौका मिले, आपके पास एक ऐसी साइड इनकम आना शुरू हो जाए और आप स्टेप फ्री लाइफ को जिए और अपने आप को फ्री माने। एक एक और ड्रीम मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ये इसको हमेशा महसूस करता हूँ। इस पिक्चर में अपने आप को रख के देखिए और अपनी फैमिली को रख के देखिए, कितनी बार आप हफ्ते में या डे में अपनी फैमिली के साथ बैठ के ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कर पाते हैं? फ्रेंड अगर मैं अपनी बात करूं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीजन वही है, हम जिस पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग अपना टाइम लगाते हैं, वो सारा का सारा टाइम कहाँ लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं। लेकिन जो हम अपनी फैमिली को देना चाहिए हम वहां नहीं लगाते, और सारा सारा वहां टाइम कहाँ लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड आप सोच के देखिए, अगर आपके पास इतना सारा पैसा हो, इनकम की कोई टेंशन ना हो, तो फ्रेंड आज जैसे पेरेंट्स को स्टार्टिंग में हमें पेरेंट्स की जरूरत थी, आज पेरेंट्स को हमारी जरूरत है। लेकिन फ्रेंड आप सोच के देखिए, अगर आपके पास इनकम की कोई टेंशन ना हो, तो फ्रेंड हर कोई चाहेगा कि अपनी मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताए। आज मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, चैरिटी। बहुत सारी ठंड है बाहर, आज आप फील कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद पैरों में चप्पल तक नहीं होगी, शूज भी नहीं होगा, और हम उनको लोगों को देखते हैं और कहीं ना कहीं इग्नोर करके आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उतना कैपेबल नहीं मानते कि हम उनको शूज दिला पाए। शूज तो एक बहुत छोटी सी चीज है फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए होती है जहां हम चैरिटी करके उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जब हम अपनी पॉकेट को देखते हैं तो हम चैरिटी को अवॉइड करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड आप सोच के देखिए, अगर आपके पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ मनी हो, तो आप जरूर जरूर इस पे काम करेंगे, चैरिटी करेंगे। और फ्रेंड जब आप चैरिटी करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो फ्रेंड ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मौका देती है कि आप चैरिटी करें। और उसके साथ फ्रेंड एक और मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि टाइम कम है। फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड फाइनेंशियल फ्रीडम इससे पहले, इस सिस्टम से आने से पहले हमें कभी नहीं सोची थी, ना किसी ने हमें बताई थी। हम सबको यही लगता था कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद एक जॉब ले लो तो आप फाइनेंशियल फ्री होंगे। लेकिन फ्रेंड ये चीज हमें कोविड में सिखाई गई, हमें पता चली कि जब लोगों की जॉब्स गई तब हमें समझ में आया कि लोग फाइनेंशियल फ्री नहीं है। फाइनेंशियल फ्री वो लोग हैं फ्रेंड जो भी आज काम कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से इनकम बना रहे हैं और उस काम पे 5 से 6 महीने नहीं जाते हैं तो उनकी इनकम बंद नहीं होती है। फ्रेंड हम उसको फाइनेंशियल फ्री मान सकते हैं। और फ्रेंड घूमने की बात करें तो हम सब लोग हमेशा डिसाइड करते थे, बहुत बार अभी भी होता है कि हम लोग प्लान बनाते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन होता क्या फ्रेंड, लास्ट में वही, या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या पैसे नहीं होते, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं और घूमने के नाम पे अपनी फैमिली को या दादा दादी घर लेके जाते हैं, नाना नानी घर लेके चले जाते हैं, अदरवाइज या कोई पास का हिल स्टेशन देखते हैं वहां लेके जाते हैं। लेकिन फ्रेंड आप सोच के देखिए, अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत ना हो और टाइम की कोई दिक्कत ना हो, तो फ्रेंड आप अपनी फैमिली के साथ वो सारे डेस्टिनेशन देखो जो वर्ल्ड में देखने लायक है। फ्रेंड ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ये सब चीजें ड्रीम हमें पता होते भी हम पूरे नहीं कर पाते हैं? तो फ्रेंड एक सर्वे है कि 90% लोगों के पास एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके साथ वो टाइम डालते हैं और एक इनकम जनरेट करते हैं जिसका नेचर है एक्टिव। और एक 3% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इनका क्वालिफिकेशन और
टाइम लगाना दोनों ऑप्शन है, यानी कम पढ़े लिखे भी सकते हैं और टाइम भी कम लगाते हैं और वो भी इनकम जनरेट करते हैं जिसका नेचर है पैसिव, यानी एक बार काम करते हैं और उसके रिवार्ड को जिंदगी भर जीते हैं। फ्रेंड इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मैंने एक बुक का सहारा लिया है जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, उनकी फेमस बुक है बिजनेस स्कूल, और उनमें बताते हैं कि दुनिया में 4 ही लीगल वे हैं जिससे आप पैसा बना सकते हो या पैसा कमा सकते हो। फर्स्ट है एम्प्लॉय, सेकेंड है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड है बिजनेस और फोर्थ वन है इन्वेस्टर। फ्रेंड इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं, और यानी हर एक कॉर्डिनेट का एक थंब रूल है पैसा बनाने का, और अपने अपने तरीके से पैसा बनाएंगे। और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको एम्प्लॉय सेक्शन मिलता है फ्रेंड, और यहाँ पे हर किसी का ड्रीम होता है कि हम पढ़ाई करें और यहाँ घुस जाएं। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे थंब रूल काम करता है कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतना उसके साथ हम टाइम डालेंगे और एक इनकम जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 12वीं पास है 10 से 15,000 बनाएगा, ग्रेजुएट है 20 से 25,000 बनाएगा, एमए है तो 40 से 50,000 बनाएगा, और उससे बड़ी डिग्री है तो शायद 1 लाख से ज्यादा बनाएगा फ्रेंड। लेकिन इन लोगों के पास नो डाउट एक लिमिटेड इनकम होती है, टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फ्रेंड सिक्योर नहीं होता। सिक्योर इन द सेंस मैं ये कहूँ क्योंकि उसके पास वो वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, यानी सारा लोड उसके 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 कंधों पे होता है। कल कुछ उसको हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या हर्ष होता है आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड जब इनकम नहीं होगी तो जो आज वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, इनकम ना होने की वजह से फ्रेंड कहीं ना कहीं दिक्कत में आते हैं। तो फ्रेंड और यहाँ पे ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, दोनों अपनी जगह परेशान है। 10,000 वाले को रोज उस कुएं पे जाना है, मतलब किस लिए जाना है कि 10,000 वाले को शायद अपनी स्कूटी की ईएमआई पे करनी है, और 1 लाख वाले को शायद अपनी कार की ईएमआई पे करनी है। तो फ्रेंड ये रोज उस काम पे जाते हैं, यानी जॉब पे जाते हैं जब तक उनको ये इनकम बनानी है। और फ्रेंड इसी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय लोग, और ये यहाँ फॉर्मूला काम करता है टाइम इज टू मनी, यानी आप अपना टाइम बढ़ाइए आपके पैसे बढ़ जाएंगे। और इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं वो लोग जिनके पास हुनर है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो अपनी स्किल का यूज करके फ्रेंड अपना टाइम को बढ़ाते हैं। टीचर क्या करता है, पहले स्कूल जाएगा, उसके बाद शाम को 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगा के ट्यूशन से पैसा बनाएगा। सेम डॉक्टर भी वही करता है, पहले अपने सुबह हॉस्पिटल जाएगा और शाम को कोई भी डॉक्टर आपको घर पे नहीं मिलेगा फ्रेंड, 7-8 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा के फ्रेंड वो भी पैसा बनाते हैं। नो डाउट इनके पास पैसा बहुत आता है लेकिन टाइम इनके पास नहीं होता। और ये दोनों भी, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय की बात भी करूं तो इन दोनों के ऊपर भी एक तलवार लगी रहती है कि जब तक ये लोग काम करते हैं, ये इंसान काम करता है तो पैसे बनते हैं, जिस दिन ये भी काम पे जाना बंद तो पैसे बंद। तो फ्रेंड इसके बाद एक और प्रोडक्ट है बिजनेस क्लास। फ्रेंड यहाँ की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे आपका पैसे कमाने का तरीका है मनी टू नेटवर्क, यानी आप पैसा तब बनाते हैं जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और फ्रेंड बिजनेस क्लास की कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप अपनी सीट पे ना भी हैं, अपने ऑफिस में ना भी हैं, सिस्टम आपके लिए काम करता है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हमेशा एक सिस्टम पे काम करता है और एक आने वाले टाइम के बाद सिस्टम से बाहर भी होता है। तो जो उसने खुद किया होता है अपनी टीम को सिखाता है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है और आने वाले टाइम पे सिस्टम से बाहर भी होता है। लेकिन फ्रेंड उसकी इनकम बंद नहीं होती है। और इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उन सब ने यही किया है। आज खुद नहीं भी काम करते लेकिन उनके लिए ऑटो पायलट मोड पे उनका सिस्टम काम करता है और उनके लिए पैसे बनाता है। फ्रेंड जब यही लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं इन्वेस्टर में, और यहाँ फॉर्मूला काम करता है मनी टू एसेट, मतलब ये पैसे से ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं, उस चीजों से इनके लिए पैसा बनता है। और गवर्नमेंट के साथ टाइप करके फ्रेंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। और फ्रेंड इसमें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो फ्रेंड जब ये चीजें हम देख रहे थे तो कुछ चीजें निकल के आई जो बहुत शॉकिंग थी, शायद इससे पहले हमें ना किसी ने बताई थी ना हमने कभी सुनी थी, कि 90% लोग आपको सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सेक्शन में मिलेंगे और दुनिया के 10% लोग ही आपको बिजनेस या इन्वेस्टर क्लास में मिलेंगे। और फ्रेंड इससे भी हैरानगी वाली बात, तो बहुत पढ़े लिखे एम्प्लॉय सेक्शन और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्शन में इनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और जो इन्वेस्टर और बिजनेस क्लास लोग हैं फ्रेंड सोच के देखो उनके पास वर्ल्ड का 90% पैसा है। तो लाइफ कैसी होगी फ्रेंड, नो डाउट
बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर क्लास के ही लोगों के पास पैसा है तो लाइफ भी अच्छी होगी। और फ्रेंड, अगर बात करूं, लोगों को बहुत गरूर होता है एम्प्लॉय वाले और सेल्फ एम्प्लॉय लोगों के पास कि उनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं। लेकिन फ्रेंड, ये जो बिजनेस क्लास है और इन्वेस्टर क्लास है, ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। इनको पता होता है कैसे हमने एम्प्लॉय सेक्शन की डिग्रियों को यूज करके अपने सिस्टम में लाके, अपने नेटवर्क में लाके कैसे अपने ड्रीम को पूरा किया जाए। तो फ्रेंड, जब हम ये चीज हमने ये पहली बार आइडिया देखा था, तो हमने एक ही क्वेश्चन किया था कि आज जैसे हम एम्प्लॉय सेक्शन में हैं, हम ऐसा क्या करें अपनी फैमिली के लिए कि हम भी आने वाले टाइम में बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड, हमें उन्होंने दो ही चीज बताई थी कि वो दो प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए जो इस सिस्टम पे काम करते हैं। तो फ्रेंड, पहला उन्होंने बताया था मेरे को टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन। अब ये कैसे हमारे सिस्टम में काम करेंगे, कैसे हमें हेल्प आउट करेंगे हमारा बिजनेस बनाने में, मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड, हमें करना क्या होगा, हमें सिंपल सा एक काम करना होगा। फ्रेंड, आप इस यू में अपने आप को एज्यूम करिए, रहे आप, आपकी फैमिली। हम फ्रेंड जो भी पैसा बनाते हैं उसके दो ही पार्ट होते हैं। एक सर्वे है फ्रेंड, ये मेरी कहानी नहीं है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। किस हम जो भी पैसा बनाते हैं उसके फ्रेंड उसके दो ही पार्ट होते हैं। हम 70% पैसा फ्रेंड जो बनाते हैं उसको 70% पैसा हम मार्केट में खर्च करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली की कुछ बेसिक नीड्स हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। हम 70% पैसा फ्रेंड उसी मार्केट में खर्च कर देते हैं और 30% पैसा बचा के रखते हैं हम आने वाले फ्यूचर के लिए। और फ्रेंड, फ्यूचर में भी हमारे साथ क्या होता है, जो पैसा हम बचा के रखते हैं वो कहीं ना कहीं हम मार्केट में डालते हैं, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो हम लोग उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालते हैं, उनके घरों के लिए बनाने के लिए पैसा निकालते हैं, उनकी शादी के लिए पैसा निकालते हैं। और बड़े सारे ऐसे रीजन होते हैं जब हम बड़े हो चुके होते हैं, यानी हमारी एज हो चुकी थी, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ चुके होते हैं। तो ये 30% पैसा जो बचाते हैं फ्रेंड, वो भी अल्टीमेटली मार्केट में रहता है। और मार्केट में हम कोई भी सामान कहाँ से लाते हैं फ्रेंड, हमारे नुक्कड़ की दुकान से या किसी रिटेलर से लेके आते हैं। रिटेलर वाला भी कोई सामान खुद नहीं बनाता, वो बड़े होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर वाला सीना विजन से लेके आता है। और यहाँ बैठे हैं जॉबर और एडवर्टाइजर। फ्रेंड, ये क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को नाम देते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं, और वो तब जाके वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। और फ्रेंड, फाइनली सामान कहाँ बनता है, एक मैन्युफैक्चर प्लांट में। तो फ्रेंड, एक सर्वे है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30% है, और जब तक ऐसे कस्टमर इस चैनल के थ्रू होते हुए हम तक पहुंचता, तो फ्रेंड हमें उसका 100% पे आउट करना होता है। फ्रेंड, ये एक लीगल वे है, ट्रेडिशनल वे है काम करने का, बिजनेस करने का। और हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, 30 रुपए की चीज 100 की लेके आते हैं, यानी 30% चीज, बनी हुई चीज हम 100% पे आउट करते हैं फ्रेंड। और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर लोग आप देख रहे हैं फ्रेंड, इन लोगों ने बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर रखा है। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं और अपना पैसा लगा के फ्रेंड हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा 70% पैसा फ्रेंड ये लोग यूज करते हैं। और इनकी फैमिलीज के बच्चे, इनकी फैमिलीज एंजॉय करती हैं जो चीज हम लोग हमेशा हमारे पैसों को, यानी कि आप सोच के देखिए, हमारा 100 रुपए की चीज जो 30 रुपए मिलनी चाहिए थी, हम इस सर्विसेज के थ्रू होते हुए जब हम तक पहुंचे, हम उसका 70% पैसा उनको देते हैं फ्रेंड। तो हम ऐसा क्या करें कि हम आने वाले टाइम पे ये पैसा हम बचाएं और अपनी फैमिली के लिए यूज करें। तो फ्रेंड, हमें क्या करना होगा, हमें भी इस ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, एडवर्टाइजर, सीएनएफ, होलसेलर, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा फ्रेंड, हमें भी सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एज ए, मैं अगर अपनी बात करूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं जॉब करते हुए यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊं और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व करूं और एक बिजनेस स्टैंड करूं? फ्रेंड, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, शायद आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो हमें करना क्या होगा फ्रेंड, हमें कौन ऐसी चीज हमें हेल्प आउट करेगी कि हम इस सिस्टम को अपने लिए बनाएं और अब बहुत साथ में अपना बिजनेस बनाएं और अब 70% पैसा बचाएं। तो फ्रेंड, हमें करना क्या होगा, हमें कुछ ऐसे लोग ढूंढने होंगे, अपना एक कंज्यूमर फोरम बनाना होगा फ्रेंड, जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। और हमें ओल्ड मार्केट से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, जहां से हम आज तक सामान लेके आ रहे थे। और फ्रेंड, वहां पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प आउट करेगी इस सिस्टम में आने के लिए, उस ट्रेडिशनल मार्केट को बाईपास करने के लिए। क्योंकि ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास लैंड है, ना मेरे पास कैपिटल है, और ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वो हम सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा फ्रेंड,
एमवे 3.0। आप अपनी जगह बैठ के क्लैप कर सकते हैं फ्रेंड, और ये हमें बिल्कुल हेल्प आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हमारे घरों में जो यूज होते हैं 6 से 10% होलसेल पे मिलेंगे, 6 से 8% आपको कैशबैक आएगा, एक तरह का इंसेंटिव आएगा। और फ्रेंड सबसे बड़ी मजे की बात, 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी फ्रेंड। और इसके जितने प्रोडक्ट है फ्रेंड नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और कंसंट्रेटेड है। फ्रेंड आप सोच के देखिए, जो 70% पैसा हम वहां कर रहे थे जहां पे सिर्फ आपका खर्चा हो रहा था फ्रेंड, आप यहाँ पे क्या कहें, सिर्फ एक दुकान चेंज करके फ्रेंड्स, मैं फिर कहूंगा सिर्फ हमें एक दुकान चेंज करके फ्रेंड, एक तो हमारी यहाँ से एक्टिव इनकम शुरू होगी, और जो मैंने आपको वो ट्रेडिशन सिस्टम दिखाया था, वो सर्विस प्रोवाइडर में जाके हम अपना ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो हमें उसमें उसको सिखाने के लिए हमें हेल्प आउट करेगा हमारा एक सिस्टम है, एमवे गुरुकुल। यहाँ पे बुक्स होंगी कुछ फ्रेंड्स, एक ऐसी मीटिंग होगी जैसे एक आज हो रही है, और फ्रेंड एक ऐसी मीटिंग जो हम कल देख के आए हैं, यानी बड़ा बिग सेमिनार, और कुछ लोगों की ऐसी टॉक्स होंगी जिन्होंने अपने सिस्टम में अपनी टॉक्स में बताया होगा कि कैसे उन्होंने बिजनेस को किया। तो फ्रेंड आप सोच के देखिए, आज तक हम सिर्फ एक खर्चा करते, एक दुकान से सामान ला रहे थे, खर्चा करते थे, और 70% पैसा हम उनको देते। अब वही 70% पैसा बचाने के लिए हमें क्या करना है, उस दुकान से डिस्कनेक्ट होके फ्रेंड सामान वहां छोड़ के यहाँ से खरीदिए, और एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाइए। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये काम कैसे करेगा। अब फ्रेंड जैसे मैं आज जॉब में हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दिन में 200 घंटे काम करूँ फ्रेंड, इसको बिल्कुल ही यस। और फ्रेंड टाइम कंपाउंडिंग कैसे हमारे लिए काम करता है, आप सोच के देखिए, कोई भी आज बिजनेस क्लास है जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एम्प्लॉइज का, वो पता नहीं कितने घंटे काम करता है। अगर मैं अगर 500 ही एम्प्लॉइज की बात करूं, तो इंटू 8 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने घंटे वो काम करता हो, तो इनकम भी उसकी जबरदस्त होगी फ्रेंड। और यहाँ पे आप हैं, आप इस सिस्टम में आते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करना शुरू करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो फ्रेंड आप सोच के देखिए, कुछ महीनों बाद आपके पास अगर 100 फैमिलीज आती हैं और अपने लिए 2-2 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए 200 घंटे काम होना शुरू होता है फ्रेंड। और यहीं पे है डुप्लीकेशन, जो काम आपने सीखा है आप लोगों को सिखाएंगे, तो फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, और ना ही यहाँ पे कोई किसी का बॉस होगा फ्रेंड। जो आपने जैसे आपने अपने लिए दुकान चेंज की, कुछ लोगों की दुकान चेंज कराएंगे, तो और आपके लिए बहुत बड़ी टीम होगी। तो फ्रेंड मैं बात कर रहा था, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बेसिक नीड में आते हैं, जैसे हमारे घर में डेली यूज के लिए आते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको चेपा जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखेंगे फ्रेंड्स। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे फ्रेंड यहाँ से, और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसका की बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड, जिसको हम एमवे क्वीन के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रेंड ऑयल फ्री कुकिंग होती है, और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है फ्रेंड, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है। और एयर प्यूरिफायर हमारे घर के लिए और हमारी कार के लिए। फ्रेंड अब मुद्दे की बात, पैसा कहाँ से आता है। फ्रेंड जब आप दुकान चेंज करते हैं और कुछ लोगों के साथ बात करना शुरू करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर में स्टार्ट किया और मंथ एंड तक आपके साथ कुछ लोग आए और अपनी दुकान चेंज की, और आपको एक लेवल मिलता है जिसको हम रिकग्निशन भी कहते हैं, यानी 20,000 की सेल होती है तो आपको रिकग्नाइज किया जाता है एज ए 3%। उसके बाद का लेवल 6%, 9%, 12%, और एक जबरदस्त लेवल है फ्रेंड स्टार 15। मेरे प्लान के बाद आप मिलेंगे उन लोगों से जो इस लेवल पे हैं, जो इस इनकम को बना रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे पहुंच के आप वो जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई थी ना, जिसपे आप मन मार देते हैं, और एक साइड इनकम आपकी फैमिली में एड ऑन होती है। और फ्रेंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ से लेना शुरू करते हैं। और उसके बाद का लेवल है फ्रेंड सिल्वर लेवल, जब 10,000 का बिजनेस आप करना सीख जाते हैं, यानी 10,000 पीवी, तो आपकी एक इनकम होती है 1,00,000 रुपए। आप सोच के देखिए फ्रेंड, अगर आपकी इनकम के साथ, करंट इनकम के साथ 1,00,000 रुपए ऐड हो जाए तो कैसी लाइफ होगी। तो फ्रेंड जब इसी लेवल को हम 3 महीने मेंटेन करते हैं तो गोल्ड कहलाते हैं, और जब इसी लेवल को हम 6 महीने में मेंटेन करते हैं तो फ्रेंड प्लेटिनम कहलाते हैं, और जब इसी लेवल को हम पूरे 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फ्रेंड हम फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। और हमारे मेंटोर जो कि असलम सर और शहनाज मैं दोनों इसी लेवल पे हैं फ्रेंड। और यहाँ पे आपके लिए कमाल होता है, आपको आपके लिए 5 स्टार मतलब 7 स्टार प्रॉपर्टीज में आपको वर्ल्ड टूर मिलना शुरू होते हैं फ्रेंड। और वो आप सोच के देखिए, 7 स्टार प्रॉपर्टीज में जाना सबका एक ड्रीम होता है, और यहाँ पे आपको फ्री मिलता है फ्रेंड। और जब इसी लेवल को यानी सिल्वर लेवल को
मतलब 2 लोगों को आप प्लैटिनम लेने में हेल्प आउट करते हैं तो आप सफायर होते हैं, आपका लेवल होता है सफायर। और जब आप 3 लोगों को यानी 3 फैमिलीज़ को प्लैटिनम लेने में हेल्प आउट करते हैं तो फ्रेंड आप एमरल्ड होते हैं। इनकम होती है 35 से 40 लाख रुपए। और फ्रेंड इसके बाद का लेवल जो कि है डायमंड लेवल फ्रेंड, और यहाँ पे आप 6 फैमिलीज को प्लैटिनम लेने में हेल्प आउट करते हैं तो फ्रेंड आप होते हैं डायमंड। और जितने ड्रीम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फ्रेंड वो सारे यहाँ से पूरे हो रहे होते हैं। मतलब आप नो कॉम्प्रोमाइज जोन से निकल के निकल चुके हो, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज जोन में आ चुके होते हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की आपको जरूरत नहीं होती। आप सारे के सारे ड्रीम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो किसी ना किसी रीजन से छूट रहे थे फ्रेंड वो सारे यहाँ से पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड मैं लास्ट में एक बात कहूंगा फ्रेंड कि इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं कि आप गॉड से शिकायत करें और उनको कोसें कि आपने हमें कोई मौका नहीं दिया। फ्रेंड ये वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और एक बात और कहूंगा फ्रेंड, हम कल एक लीडर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे मेंटोर ही हैं, मेंटोर के मेंटोर हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ प्लेटिनम लेने की बात क्यों करें, हमें डायमंड लेने की बात क्यों नहीं कर रहे। तो फ्रेंड बहुत अच्छी बात की थी। और आज 2025 है, 4 साल हम सबके पास है एज ए लीडर, जितने भी नए लोग हैं और आज कोई नया बंदा भी ज्वाइन करता है उन सबके पास मौका है कि हम इस A70 जो कि लॉस वेगास में होगा हम वहां जाएं और एज ए डायमंड वहां पे सेलिब्रेट हो। तो फ्रेंड्स आप सोच के देखिए कैसे हमें वहां रिकग्निशन मिलेगी और आप अपने आप को और अपनी फैमिलीज को सोच के देखिए कि आपको वहां ले आया जाएगा और ऐसी लाइफ आप एंजॉय करेंगे। आप सोच के देखिए फ्रेंड। और फ्रेंड मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा फ्रेंड, पैसा हम खर्च रहे हैं कहाँ खर्च रहे हैं सिर्फ आप एक बार एनालाइज करिए। जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठिए, वो आपको बताएंगे। और फ्रेंड हम तो डायमंड जाएंगे ही जाएंगे और बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे। तो आई होप मैंने कुछ ड्रीम जगाने की कोशिश की है और थैंक यू सो मच। और